विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। भारतीय सेना के वीर फौजी युद्ध में डटे रहते हैं। हो रही हो चाहे कितनी गर्जना, वे निडर, साहसी, अपना धैर्य कभी भी नहीं खोते हैं। धरती से लेकर अंबर तक गूंज उठते हैं भारत माँ के जयकारे। वीर सिपाही गहरी खाई, सुरंगों और बंकरों में दिन रात चौकसी करते रहते हैं। चाहे मैदान में कितने ही धमाके हों या बारूदों से उठते आग के शोले हों या उनके बेहद करीब आकर गिरा हथगोला ही हो, वे विषम परिस्थिति में भी अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। वे खुले मैदानों में भी सीना तान कर दुश्मनों को ललकारते रहते हैं। उनकी हर हुंकार दहाड़ से दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। आज विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत शौर्य गाथा की महावीर चक्र विजेताओं की कड़ी में हम सुनेंगे कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद की वीरता की कहानी। आओ आज झुककर नमन करें उन वीरों को जिन्होंने अपने देश की रक्षा की खातिर अपना तन न्यौछावर कर दिया हंसते हंसते। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन
खूबसूरत वादियों का हिमाचल प्रदेश और वहां का कुल्लू शहर, जहां के मनमोहक नजारे, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य नीले अंबर तले अपनी लुभावनी छटा बिखेरते हैं। जिधर भी नजर डालो बस एक टक देखते रह जाते हैं। कल कल बहती नदियां, झरने, सुंदर हरे भरे मैदान, उजले पर्वत, सुगंधित शीतल बहती पवन सांसों में सिहरन पैदा कर जाती है। सुरम्य वातावरण बेहद आकर्षक लगता है। साथियों, इस सुंदर शहर कुल्लू के पास ही एक गांव रंगरी है, जहां कर्नल ठाकुर प्रतीचंद का जन्म 1 जनवरी सन 1911 में हुआ। आपके पिता का नाम राय बहादुर ठाकुर अमरचंद था, जो कि एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कर्नल प्रतीचंद के कदम शाही परिवार के आंगन में चल पड़े, यानी बचपन शाही परिवार की परंपरा में बीतने लगा। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है।
सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। साथियों, कर्नल प्रतीचंद दूसरी पीढ़ी के सैनिक बने क्योंकि उनके पिता ठाकुर अमरचंद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक कहलाया, उस समय वे ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही के रूप में युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे थे। कर्नल प्रतीचंद को घर के वातावरण से उनकी बहादुरी के कारनामों, किस्सों को जानने समझने का मौका मिला। बस उस उम्र में उनका मन भी पंख लगाकर उड़ने लगा कि भविष्य में उनको भी कुछ ऐसा करना है जिससे परिवार को गर्व महसूस हो सके और देश में उनका भी नाम हो। आपके पिता को उनकी कर्तव्य निष्ठा और सेवाओं के लिए अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। इसीलिए उन्हें राय बहादुर ठाकुर अमरचंद्र के नाम से जाना जाने लगा। सीमा पर एक सिपाही अपना फर्ज निभा रहा है, वो भारत माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा है। ओ देश मेरे, मेरी जान है, तू ही मेरी पहचान है। मुझको मरना है, तेरे नाम पे मुझको जीना है, तेरे नाम पे मुझको मरना है, तेरे नाम पे मुझको जीना है, तेरे नाम
तेरा दीवाना है, तुझको ही सब कुछ माना है। ये दिल तेरा दीवाना है, तुझको ही सब कुछ माना है। ये दिल तेरा दीवाना है, तुझको ही सब कुछ माना है। तूने मुझको है बहुत दिया, अब तेरा कर्ज चुकाना है। ओ देश मेरे मेरी जान है, तू ही मेरी पहचान है। ओ देश मेरे मेरी जान है, तू ही मेरी पहचान है। तू ही मेरी पहचान है, तू ही मेरी पहचान है। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद की शौर्य गाथा। साथियों, भारतीय सेना में उनके सफर की शुरुआत इस तरह से हुई। कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद को सन 1931 में लद्दाख स्काउट्स में भर्ती किया गया था। वहां अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी योग्यता उनको एक पहचान दिला रही थी। कहते हैं कि बुलंद हौसले जिनके होते हैं, उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए या तूफान, वे उसमें से भी अपना रास्ता बना लेते हैं। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। और जब कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद अपनी सफलता का परचम लहरा रहे थे, उन्हें सन 1939 में डोगरा इन्फेंट्री रेजिमेंट की 2री बटालियन में नियुक्ति मिल गई। एक फौजी का यही तो सपना होता है कि कैसे वो आगे बढ़ता है, अपनी योग्यता और निपुणता की सारी परीक्षा उत्तीर्ण कर। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ
नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उनकी शौर्यता की शुरुआत किस तरह से हुई वो इस किस्से से जानेंगे कुछ इस तरह। अगस्त सन 1947 में विभाजन के बाद हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतें भारतीय प्रभुत्व में शामिल हो गई थीं। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय भारतीय प्रभुत्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि वहां एक विशेष समुदाय का बाहुल्य था। दुश्मनों की नजरें कश्मीर राज्य पर कब्जे को लेकर पैनी हो गईं और वहां के महाराजा ने भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। उस वक्त तक दुश्मन के हमलावर सैनिक पुंछ के इलाके में प्रवेश कर चुके थे। बारामूला का क्षेत्र भी घिर चुका था और मीरपुर, कोटली, जहांगीर, नौशेरा और विंभर की घेराबंदी कर दी गई थी। इस तरह भारतीय सेना पर दबाव पड़ने लगा और परिस्थितियां नाजुक होती जा रही थीं। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया, अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम। ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया, रोको ना सपनों के तूफान
तूफानों को, रुको ना जज्बों की उड़ानों को, रुको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। वो जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। रग रग में जोश की गूंजे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान कदमों में। रुको ना सपनों के तूफानों को, रुको ना सपनों की उड़ानों को, रुको ना हाथों के निशानों को। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद की शौर्य गाथा। साथियों, बारामूला में दुश्मनों की तादाद काफी बढ़ी हुई थी। उनकी सेना को रोकना बहुत जरूरी हो गया था। इसके साथ ही श्रीनगर को भी बचाने की मुहिम चलानी थी। भारतीय सेना के अधिकारियों ने अपनी योजना बनाई और तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक बड़ी सेना की टुकड़ी को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजने का आदेश दे दिया। इधर लेह मुख्यालय वाली विशाल लद्दाख घाटी की रक्षा के बारे में वे फिक्रमंद थे, कहीं दुश्मनों की नजर इस इलाके पर ना पड़ जाए। इसकी सुरक्षा भी उतनी ही अहम थी। उस वक्त वहां राज्य बलों की केवल 2 प्लाटून वहां उपलब्ध थी। बड़ी ही सुदृढ़ योजना को बनाना और लेह की रक्षा करना भी जरूरी आवश्यकता बनी हुई थी। 161 ब्रिगेड ने सर्वोच्च कुशल स्वयंसेवकों की तलाश शुरू कर दी, जो इस नाजुक लम्हात में मुकाबले के लिए अपना सहयोग दे सके। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो भले घोर अंधेरा छावे। चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे। चले चलो टूट गई जब उंगली उठी, पांचों मिली जब बन गई मुट्ठी। एका बढ़ता ही जावे। चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे। चले चलो कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो
कभी न दुख झेलेंगे, खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, हार जाए क्या पर जाए क्या, हम जग बिछाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का तर जाए क्या, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। साथियों, फरवरी सन 1948 में दूसरी डोगरा बटालियन में कर्नल ठाकुर प्रथीचंद थे। उन्होंने एक मिलिशिया बल को एकत्र किया, उन्हें प्रशिक्षित करने और उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तैयार किया। उन्होंने एक आयोजन करने के लिए कश्मीर घाटी से लेह तक भारतीय सेना के 18 स्वयंसेवकों की एक छोटी सी सेना की कमान संभालने का जिम्मा अपनी मर्जी से यानी स्वेच्छा से ले लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। साथियों, कर्नल ठाकुर प्रथीचंद ने सर्दियों का जब मौसम था, उस दौरान बर्फीले तूफान की थपेड़ों के बीच अपने कर्तव्य को जारी रखा। कर्नल ठाकुर प्रथीचंद ने जोजिला के पार 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो एक पहाड़ी दर्रा था, उस जगह पर बहादुर सैनिकों के एक छोटे से दल का कुशल नेतृत्व किया। ये बड़े गर्व की बात थी कि इतने कष्टों को झेलते हुए खराब मौसम हालातों के बीच अपनी टुकड़ी का मनोबल बढ़ाते हुए डटे रहना, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह लेह पहुंचने पर कर्नल ठाकुर प्रथीचंद ने जम्मू कश्मीर राज्य बलों की 2 प्लाटून की कमान संभाल ली और अपने स्वयं के लोगों के साथ लगभग 200 मिलिशियाइयों को तैयार किया और प्रशिक्षित भी किया। इस ऑपरेशन को लद्दाख ऑपरेशन से जाना गया। फरवरी से मई 1948 के मध्य युद्ध की स्थितियां थी। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, बर्बाद ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलके रहे हम प्यार से चलो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। साथियों, कर्नल ठाकुर प्रथीचंद के हौसलों में आग थी। उधर मई सन 1948 तक दुश्मनों ने बलिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और साथ ही कारगिल पर भी कब्जा कर लिया था। दुश्मनों की सेना सिंधु और नुब्रा घाटियों के साथ लेह की ओर भी आगे बढ़ रही थी। वहीं कर्नल ठाकुर प्रथीचंद ने अपने अदम्य साहस से और गुरिल्ला रणनीति अपनाकर दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उनकी जवाबी कार्यवाही के आगे दुश्मनों के कदम डगमगा गए। गोलियों की गूंज से सारा इलाका थर्रा उठा। तोपें, गोले बारूद उगल रही थीं।
आग का तांडव फैला हुआ था, तो कहीं चिंगारी फूट रही थी, कहीं स्याह धुआं फैल रहा था। खूबसूरत घाटियों में हवाएं दूषित हो चली थीं। सैकड़ों मील तक फैले मोर्चे को कवर करते हुए कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद ने दुश्मन पर हमला बोल दिया। छिपे ठिकानों को खोज निकाला और घात लगाकर उन पर आक्रमण कर दिया। इस ऑपरेशन को वे खुद ही आगे बढ़कर अंजाम दे रहे थे और साथियों का नेतृत्व इस तरह कर रहे थे कि उनका मनोबल और हौसला बढ़ा रहे। साथियों, इधर कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद को कई शारीरिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा था। कभी वो सिंधु घाटी में होते और अगले दिन मीलों चलकर नुब्रा घाटी तक पहुंच जाते थे। उनके साथी और वे खुद सत्तू पर और बहुत कम गोला बारूद के साथ रहे थे, लेकिन वे इतनी कम सामग्री के बाद भी दुश्मनों पर गोलियां बरसाते कि वो तब तक दूर रहें जब तक उनके पास हवाई जहाज से और सेना दल न आ जाती। मुकाबला जबरदस्त था, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान भी कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद ने भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं में असाधारण नेतृत्व, साहस और अदम्य बहादुरी का परिचय दिया। इस तरह कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद ने लद्दाख को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके उत्कृष्ट साहस, लड़ाई की भावना, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। साथियों, इस तरह उन्होंने भारतीय सेना के प्रति अपना अतुलनीय सहयोग प्रदान किया और कर्नल के पद से सेवानिवृत्त होकर अपना जीवन गुजारा और साल 2000 में वे इस संसार से विदा हो गए। ऐसे वीर योद्धा को दिल से नमन, अभिवादन और प्रणाम करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरा हूँ दीवाना मैं, नाच गाऊं तेरे प्यार का तराना मैं, नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत नहीं, लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर चाहते होती है प्यार, दुनिया ताकतों में चमके दमके महके रे, तेरा चेहरा सूरज जैसा चांदनी बंद है प्यार में। साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आपने सुनी शौर्य गाथा की कड़ी में महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद की शौर्य गाथा। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है, गुमा नहीं मुझे इरादों पर अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है।
शोध, आलेख और स्वर था मंजरी वर्मा का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। तो अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।